प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि केतु का नाम सुनते ही प्रायः मन में एक डर सा लगने लगता है। जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि है वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि केतु तो एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। यदि किसी को केतु अच्छे परिणाम दे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छी पहचान बनाएगा। इसलिए केतु को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए आज हम केतु ग्रह से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि केतु हमें क्या देता है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है। केतु को लेकर एक भ्रम भी फैला हुआ है कि केतु लोगों को बदनाम करवा देता है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है। केतु भड़का देता है, इंसान को स्थिर नहीं रहने देता, जीवन भर व्यक्ति धक्के खाते रहता है। लेकिन केतु ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं। केतु का अर्थ ऊंचाई होता है। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो जातक को उसके जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। जहां राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा जाता है, ठीक उसके विपरीत केतु को एक शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर केतु का सही विश्लेषण किया जाए तो छाया ग्रह होने के बावजूद केतु बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। केतु यदि शुभ फल देने पर आ जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। केतु का स्वभाव मंगल ग्रह से मिलता जुलता है। जहां मंगल पराक्रम, तेज और साहस का कारक है, ठीक उसी के समान केतु भी है। अचानक घटने वाली घटनाओं में केतु का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि केतु ने अच्छे ग्रहों के साथ अष्टम स्थान में अपना संबंध बना लिया तो निश्चित ही आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। केतु सिर्फ अच्छा ही फल देता है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, और केतु हमेशा परेशान करता है और बुरा फल देता है, दुख देता है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। केतु ग्रह को छाया ग्रह भी कहते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह का बल बढ़ा देता है। शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ। इस प्रकार से यदि हमारी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने कर्म क्षेत्र में कुसंगति और व्यसन से दूर रहें। आवश्यकता से अधिक ना सोचें, ना कभी भी नकारात्मक सोच न रखें। जीव जंतुओं की सेवा करने से तथा उन्हें खाना खिलाने से केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। केतु से संबंधित दान जैसे शीशे का बर्तन, बहुरंगी कपड़ा, खट्टे फल, गुड़, अन्न तथा सप्तधान्य इत्यादि का दान करें। यदि केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसमें भगवान गणेश जी की आराधना करें। इस प्रकार से केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कुंभ लग्न है, और कुंभ लग्न में केतु का क्या प्रभाव होगा इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं
कि केतु जो है जन्म कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे केतु यहाँ पर कुंभ लग्न में, यहाँ लग्न में केतु बैठे हैं तो पंचम स्थान हमारा ये है, सप्तम स्थान हमारा ये है और नवम स्थान हमारा ये। इस प्रकार यहाँ से लग्न में यदि केतु बैठे होंगे तो पंचम, सप्तम और नवम पर पूर्ण दृष्टि होगी। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं केतु की जो है ये जो धनु राशि है ये उच्च मानी जाती है और जबकि मिथुन राशि को नीच माना जाता है और मीन राशि जो है वो केतु की स्वराशि मानी जाती है। बुध, शुक्र और शनि ये केतु के मित्र माने जाते हैं जबकि सूर्य, चंद्र और मंगल ये केतु के शत्रु माने जाते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुंभ लग्न है। यदि पहले केंद्र में ये शनि का घर है, यहाँ पर यदि केतु के प्रभाव, केतु यहाँ पर विद्यमान हो तो ऐसे जातक के शरीर में चोट अथवा घाव का चिन्ह बनता है। जातक धैर्यवान तथा परिश्रमी होता है, कठिन परिश्रम करता है, यश और सम्मान अपने जीवन में प्राप्त करता है। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमारा धन और कुटुंब का भाव है। यदि केतु जो है धन स्थान में यहाँ पर विद्यमान हो तो जातक को अपने जीवन में धन की कमी का सामना करना पड़ता है। कुटुंब में भी उपद्रव बने रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए जातक को थोड़े बहुत प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त होती है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव जहां हमारा पराक्रम, साहस और हिम्मत का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर केतु की स्थिति होने से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। उन्नति के लिए ऐसा जातक विशेष प्रयत्न करता है। गुप्त युक्तियों से काम लेने वाला तथा अनेक परिश्रम करने के बाद जीवन को उन्नत बना लेता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। चौथी भाव में यदि केतु विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में माता से जातक को हानि होती है, परेशानी रहती है। भूमि और मकान के सुख में कमी जीवन में रहती है, लेकिन परिश्रम से जातक भूमि का सुख पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है और उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी पा लेता है। बात करते हैं पंचम भाव की। जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है, यहाँ पर केतु की स्थिति होने से जातक को विद्या के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संतान का सुख तो जातक को प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रायः चिंताएं भी बनी रहती हैं। बात करते हैं छठे भाव की। जो छठा भाव हमारा शत्रु स्थान है, यहाँ पर केतु के विद्यमान रहने से जातक को जीवन में अशांति का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम रहता है, धैर्यवान और परिश्रमी होता है। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। उसका जीवन उतार चढ़ाव भरा हुआ रहता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सातवें भाव में जो हमारा सप्तम भाव है, यहाँ पर स्त्री और व्यवसाय का भाव है। यहाँ केतु का विद्यमान रहना जो है जातक को स्त्री से कष्ट की प्राप्ति होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को विफलता और संकटों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। कठिनाइयों का सामना करके वह अंत में कुछ सफलता भी पा लेता है। हम बात करते हैं आठवें भाव की। जो अष्टम भाव हमारा, यहाँ पर आयु का भाव है। यहाँ केतु के विद्यमान रहने से जातक की आयु में वृद्धि होती है, लेकिन साथ साथ अनेक कष्टों का सामना भी जातक को करना पड़ता है। जीवन में हानि उठानी पड़ती है, लेकिन अंततोगत्वा अपने जीवन में वह सफलता भी प्राप्त कर लेता है। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव जो हमारा त्रिकोण भाग्य भाव है, यहाँ पर केतु के विद्यमान रहने से जातक की भाग्य उन्नति में कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन परिश्रम एवं धैर्य के बल पर जातक उन्नति करता रहता है।
ऐसा जातक कभी भी निराश नहीं होता, बराबर प्रयत्नशील बना रहता है। हम बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव जो है हमारा, ये हमारा पिता का, राज्य का और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर केतु की स्थिति होने से पिता को जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। राज्य से परेशानियां जातक को आती हैं। व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक अपने साहस और परिश्रम के बल पर विजयी हो जाता है। वृद्धावस्था में अपनी उन्नति करने में सफल भी रहता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जो 11वां भाव हमारा आय का है, बड़े भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी में वृद्धि होती है। आकस्मिक धन का लाभ भी जातक को मिलता है। अपने उन्नति के लिए ऐसा जातक निरंतर प्रयत्नशील रहता है। कठिनाइयों के उपस्थित होने पर भी ऐसा जातक कभी भी धैर्य को नहीं खोता है तथा सुखी जीवन व्यतीत करता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जो द्वादश भाव हमारा व्यय का भाव है, बाहरी मामलों का भाव है। यहाँ पर केतु के प्रभाव से जातक को जीवन में खर्च की अधिकता रहती है। जातक परेशानी का अनुभव करता रहता है, लेकिन परिश्रम के बल पर खर्च कराने की शक्ति को प्राप्त करता है। धैर्य को ऐसा जातक कभी नहीं छोड़ता। बाहरी स्थानों के संबंध से शक्ति एवं धन की प्राप्ति जातक को अपने जीवन में बराबर होती रहती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर विचार किया। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर इसी प्रकार से आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।